वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं मोटियारी का, जहां पे यूनियन काउंसिल से घाट में सरकारी स्कूल में असातिज़ा की अदम दस्तयाबी के खिलाफ अहले इलाका की जानिब से एहतजाज किया गया और मुजाहरीन का कहना है कि अरसा दराज से स्कूल में असातिज़ा को तैनात नहीं किया गया, जिसके बायस बच्चों की तालीम भी मुतासिर हो रही है। और मुजाहरीन का कहना है कि बार बार महकमा तालीम को खतूत के जरिए मुतालबा किया जाता था, उनको आगाह किया जाता था, मगर किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। और मुजाहरीन ने मामले पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और वज़ीर तालीम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द उस्ताज़ा को तैनात किया जाए, ताकि हमारे बच्चों को तलीमी निज़ाम है जो मुतासिर हो रहा है वो बेहतर हो सके। और मोटियारी में इस वक्त जो सेखाट में सरकारी स्कूल में उस्ताज़ा की अदम दस्तयाबी से अहले जो इलाका है उनको जानिब से एहतजाज किया जा रहा है कि वहाँ पे अरसा दराज से स्कूल में उस्ताज़ा को तैनात नहीं किया गया। वहाँ पे जो बच्चे हैं वो तालीम के हसूल के लिए दरबदर उड़ रहे हैं। वहाँ पे तालीम का जो निज़ाम है बहुत हद तक मुतासिर हो चुका है। और मुजाहरीन का कहना है कि बार बार जो महकमा तालीम को खतूत के जरिए आगाह भी किया गया, अगर किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। मुजाहरीन ने मामले पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और वज़ीर तालीम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। तो मज़ीद तफसीलात जानते हैं हम अपने नुमाइंदे से, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? जी, जैसे आपको बताता चलें कि हुकूमत के जानिब से तालीम के बेहतरी के दावे धरे के धरे रह गए। मटियारी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अफसरों ने पाँव तले रोंद डाले। जिला मटियारी के यूनियन काउंसिल से काट के गवर्नमेंट प्राइमरी जमुजत स्कूल पिछले कई माह उस्ताद न होने की वजह से बंद है। अहले इलाका और वालिदैन ने बच्चों के हमरा एजुकेशन डिपार्टमेंट के नाअहली के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहा कि हमारे गाँव के गवर्नमेंट प्राइमरी जम्मू स्कूल में उस्ताद कई महीनों से नहीं है, बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है। उनका मजीद कहना तक बताया था कि एजुकेशन डिपार्टमेंट टीओ और डीओ प्राइमरी को दरख्वास्तें दी हैं, मगर अभी तक हमारे गांव के स्कूल में कोई उस्ताद नहीं मिला। उन्होंने वज़ीर आला सिंध वज़ीर तालीम सिंध से मुतालबा करते हुए कहा कि हमारे स्कूल में उस्ताद देकर हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को बचाया जाए। जी वाद बख्श, ये बताइएगा कि मोटियारी में इस जो सरकारी स्कूल में उस्ताज़ा मौजूद नहीं है, कब से उस्ताज़ा तैनात नहीं किए गए? जी, जैसे आपको बताता चले तकरीबन 6 माह उनसे बातचीत वालिदैन से और बच्चों से बातचीत किया करते हुए कहा कि 6 माह होने को है कि हमारे स्कूल में कोई उस्ताद नहीं है। हमने डीओ प्राइमरी जो है उसको दरखास्तें दी हैं और डीसी साहब को भी दरखास्तें दी हैं, अभी तक हमारा कोई भी उस्ताद हमें नहीं दिया गया। उन्होंने एहतजाज करते हुए कहा कि जल्द से जल्द हमें उस्ताद दिया जाए, जैसे हमारे बच्चों के जिंदगी का मुस्तकबिल का सवाल है। अच्छा वाहिद, ये बताइएगा सरकारी स्कूल में गवर्नमेंट की जानिब से कितना फंड दिया जाता है और जो सहूलियात दी जाती है उसके बावजूद भी वहाँ पे बच्चों की तालीम के लिए कोई उस्ताज़ा मौजूद नहीं है? तो कितने इस वक्त बच्चों की जो तादाद है वो स्कूल में उनके नाम दाखिल है, लेकिन उनके लिए कोई उस्ताज़ा मौजूद नहीं है? जी, जैसे आपको बताता चलें तकरीबन यूनियन काउंसिल जो प्राइमरी जमुजत है उसमें तकरीबन 70 से 80 जो बच्चे हैं वो उसमें दाखिल हैं, मगर नाअहली की वजह से अभी तक कोई भी उस्ताद उनको ना मिला। उन लोगों ने एहतजाज करते हुए कहा कि हमने तालीमी इदारों को, गवर्नमेंट को, डीसी को, मटियारी को, मैंने हालांकि जो यहाँ के जो बड़े नुमाइंदे हैं उन तक भी हमने जो है एप्लीकेशन पहुँचा है, मगर अफसोस की बात है अभी तक कोई भी हमें उस्ताद नहीं मिला। जी ठीक है, तो जो फंड दिया जाता है गवर्नमेंट की जानिब से वो किधर जा रहा है फिर? ये फंड के उनका कहना करोड़ों रुपए का फंड आता है। बजट हो के जितनी भी बजट आती है वो तकरीबन मटियारी के हॉस्पिटल के आप जाके देखें या मटियारी के जो एजुकेशन के हवाले से आपको बता चले कि यहाँ के जितने भी मसले हैं सारे जो हैं वो करप्शन के नजर बने हुए हैं। मटियारी यूनियन काउंसिल से गवर्नमेंट के स्कूल जो है पिछले कई माह से उस्ताद न होने की वजह से अभी तक बंद है। ऐसा नहीं है, मटियारी जिले के अंदर तकरीबन 20 से 25 जैसे स्कूल हैं वो अभी तक जो है करप्शन के नजर हैं। जी ठीक है, तो मटियारी में इतने स्कूल मौजूद होने की वजह से और सिर्फ करप्शन की बिना पे वहाँ पे जो उस्ताद हैं वो भी मौजूद नहीं है, तो इन सारे मामलात की वजह से वहाँ के स्कूल बंद हैं और मटियारी के पे सारे बच्चे तालीम से महरूम है इस वक्त। जी, आपको मैडम बताता है कि तकरीबन मटियारी के जो सरकारी स्कूल
स्कूलात के हालात हैं वो तकरीबन ना होने के काबिल हैं। अभी लोग ठीक है। जो हैं वालिदैन मजबूर होकर अपने बच्चों को जो है प्राइवेट स्कूलों में दाखिला करने ले जा रहे हैं, मगर अफसोस की बात है कि पैसे या सैलरी ना होने की वजह से मजबूरी जो है वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल कर रहे हैं। मगर जो अगर जिनके पास कुछ है तो वो अपने बच्चों को अभी सरकारी साल में दाखिले के बजाय उनको निकाल के जो है प्राइवेट स्कूल में दाखिले, इसी करप्शन की वजह से जो अरब के जो फंड आते हैं वो सारे करप्शन के नजर हो जाते हैं। जी अच्छा, वहाँ मुठियाने हैं, जैसे कि आप बता रहे हैं 20 से 25 स्कूल हैं जहाँ पे इसमें करप्शन के मामला हैं, जिसकी वजह से वो स्कूल बंद पड़े हैं, लेकिन यूनियन काउंसिल की जानिब से इन सूरत हाल को बेहतर करने की कोशिश नहीं की जा रही। उनकी जानिब से ये सारे स्कूल बंद पड़े, वहाँ के बच्चों का नुकसान हो रहा है। जी, आप बताता चलें कि यहाँ मटियारी में कुछ ऐसे भी स्कूल मौजूद हैं जिनके ऊपर सिर्फ वडेरों के भैंसे जैसे गायें वो बंधे होती हैं, वहाँ पे उस्ता के ढेरे लगे हुए हैं, उन पे उस्ताद मौजूद नहीं है। ये जो डीओ हैं या जो भी अफसरान हैं उनको कई बार शिकायतें दे चुके हैं, जैसे मीडिया पे बहुत सारे कुछ चल चुके हैं, मगर अभी तक कोई भी किसी ने भी एक्शन, हालांकि एमपीए मटियारी या एमएनए मटियारी उन तक भी ये खबरें पहुंची है, मगर उन्होंने भी कोई एक्शन या कोई नोटिस नहीं लिया। तो वाहिद साहब, जब इलेक्शन के दिनों में यही एमपीए एमएनए मटियारी के बड़े बड़े दावे कर रहे थे, तो उन दावों में क्या स्कूलों की सूरत हाल बेहतर करने को कोई दावा मौजूद नहीं था? जी, आपको बताता चलें कि पहले तो यही बात करते हैं कि हम आपके बच्चों के मुस्तकबिल जो है वो संवारेंगे, स्कूल जो है स्कूलों में बजट, अभी तक आपको ये भी बताता चले कि मटियारी स्कूलों में बिजली भी ना होने के बराबर है। तकरीबन 1 घंटे के लोड शेडिंग मटियारी जिले में तकरीबन ऐसा 8 घंटे लाइट है, तो तकरीबन 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग की वजह से जो है बच्चे वो भी जलील ख्वार हो रहे हैं, लेकिन जो सोलर का सिस्टम अभी आया हुआ है वो भी करप्शन के नजर हुए हैं। ठीक है वाहिद बख्श, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया हमें। नासिर, मुटियारी में जो कि स्कूल्स की सूरत हाल है, जो कि आप देख पा रहे थे कि वहाँ पे जो कि बच्चे हैं तालीम से महरूम हैं इस वक्त, उसकी वजह है वहाँ पे सरकारी स्कूलों में सहूलियात का फुकदान है, वहाँ पे उस्ताज़ा का जो अमला वो ही मौजूद नहीं है। लेकिन बात की जाए यूनियन काउंसिल जो है वो भी खामोश तमाशाई बने, लेकिन जब भी उनको वहाँ के जो इलाका मकीन का कहना है कि काफ़ी दफ़ा इनको शिकायत भी हमने दी हैं, इनको ख़त भी लिखे गए हैं और उनको आगाह भी किया गया, लेकिन किसी ने भी इस सूरत हाल को बेहतर करने की कोशिश नहीं की। और जहाँ वहाँ पे मुटियारी में 20 से 25 स्कूल ऐसे हैं जो कि करप्शन का गढ़ बने हैं, जिसकी वजह से वो स्कूल बंद पड़े हैं, जिससे वहाँ के जो बच्चे वो तालीम के हवाले से बहुत मुतासिर हो रही हैं। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में नेक्स्ट बढ़े, आगे नेक्स्ट सेशन पे बात करते हैं जबकि मोहम्मद जो कि सिविल अस्पताल ओस्ता मोहम्मद किले की मुबैना गफलत से नौमरूद बच्चा दम तोड़ गया है, जबकि गुज़िश्ता शब हुसैनाबाद मोहल्ला के रहायशी असगर अली जमाली की अहलिया को अस्पताल लिया गया और अमले ने खातून को अस्पताल में रखने की इजाजत नहीं दी, जबकि अस्पताल से निकाल दिया गया और अस्पताल का दरवाजा भी बंद करके पुलिस बुलाने की धमकी भी दी गई, जिसके बाद खातून की हालत ज्यादा खराब हो गई और इन्हें निजी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया, जहां उन्होंने बच्ची को जन्म दिया और मौका पर ही दम तोड़ गया। जबकि मुतासरा खानदान की जानिब से एहतजाज करते हुए आला हुकाम से नोटिस का भी मुतालबा किया गया है कि न सिर्फ ये सूरत हाल है सिविल अस्पताल ओस्ता मोहम्मद के अमले की, जहाँ पे इंसानियत की खातिर यहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ उन अपनी आसाइशों से बढ़ के कुछ नहीं है। मुबैना गफलत से नौमरूद जो बच्चा वो दम तोड़ गया, यहाँ पे बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता शब हसीनाबाद मोहल्ला के जो रहायशी थे अपनी अहलिया को अस्पताल में लेके गए, लेकिन खातून को अस्पताल में रखने की इजाजत नहीं दी गई। वहाँ के अमले ने इस तरह नारवा सलूक किया और उल्टा उनको पुलिस की धमकियां भी दी जाने लगी, जिसके बायस वहाँ पे खातून की हालत ज्यादा खराब होगी और इन्हें निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लेकिन जहाँ पे उन्होंने बच्ची को जन्म दिया, लेकिन वो मौका पर ही दम तोड़ गया वो बच्चा। और आसरा खानदान ने अब इंसाफ की अपील की है और एहतजाज किया है कि आला हुकाम से इस मामले का नोटिस देने का मुतालबा किया जाए। तो नाज़रीन, आगे बढ़े, नेक्स्ट इशू पे बात करते हैं। तौसा शरीफ म्युनिसिपल कमेटी तौसा के ठेकेदार मोहम्मद यूनुस की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इल्जाम आयद किया गया कि मौतल होने वाले जो एसडीओ फजल इलाही हैं वो तहाल सीट पर विराजमान हैं, जबकि उन्होंने फर्ज में खुर्द-बुर्द करने का भी इल्जाम लगा दिया। और मोहम्मद यूनुस का कहना है कि मौतल होने वाले जो एसडीओ हैं वो 10 करोड़ रुपए के फंड्स भी हड़प कर लिए हैं और 2 माह के अंदर 42 लाख का पेट्रोल भी जाया किया, जबकि शहर में सीवरेज और सफाई की सूरत हाल भी नहायत खराब है। लेकिन उन्हें सारे मामले पर आला हुकाम से नोटिस लेने और इंक्वायरी कराने का भी मुतालबा किया है कि आए रोज तौसा शरीफ में ये बेसिक जो मसाइल हैं
उनसे जानवाई जाए, वहाँ के इलाका मकीन हैं, उनकी जो शिकायत हैं उनको सुना जाए। लेकिन वहाँ पे देखा जाए तो तोरशा शरीफ म्यूनसिपल कमेटी तोरशा के ठेकेदार हैं जिनका नाम मोहम्मद यूनुस बताया जा रहा है, उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इल्जाम आयद किया गया है कि मुअत्तल होने वाले जो एसडीओ हैं फजल इलाही वो ताहाल सीट पर विराजमान है, लेकिन उनकी मौजूदगी के बावजूद वहाँ के जो इलाका मकीन हैं उनको काफ़ी जो बुनियादी सहूलियात हैं उनका फुकदान है। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने डिफरेंट इश्यूज में बात की, उनके हल के लिए इंतजामिया को मुतहर्रिक होने की ज़रूरत है, लेकिन जो कारकर्दगी को उनको जांचने की ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम का वक्त होता है ख़त्म, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।